नमस्ते साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का ए चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज मतलब समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर बोला गया है कि त्रिकोणमितीय, हिंदी में इसको नाम जो है क्या है, तो त्रिकोणमितीय तदात्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमितीय तदात्म क्या है या निष्पत्तियाँ क्या है। इंग्लिश में इसको हम लोग त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहेंगे, और जबकि हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, तो त्रिकोणमितीय तदात्म या निष्पत्तियाँ। तदात्म क्या है या निष्पत्तियाँ क्या है, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर और क्या जानते थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो इसको क्या करते थे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते थे कि a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, जबकि मल्टीप्लाई इन दोनों का करते थे तो इतना आ जाता था। तो इसका मतलब होता था कि ये चीज़ हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको एक सूत्र बोलते थे। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ पर सूत्र नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, उसको त्रिकोणमितीय तदात्म या निष्पत्तियाँ, मतलब जिसको हम लोग सिद्ध किया जा सकता है, जिसको सत्यापित किया जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमितीय तदात्म बोल सकते हैं। चलने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कितना आइडेंटिटीज है, तो उसको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कितना आइडेंटिटीज है। तो पहला आइडेंटिटीज क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, तो लिखा पहला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। आपको एक समस्या आता होगा कि इतना बराबर 1 क्यों होता है, तो आपको एक थ्योरी का पार्ट चलाएंगे। उसमें क्या होगा कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। यही नहीं, जितना भी त्रिकोणमिति में हम सूत्र का प्रयोग किए हों, आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको सारा सूत्र प्रूफ किया जाएगा। तो आप इसके बाद वाले वीडियो में जितना भी आप थ्योरी का पार्ट जो होगा आप उसको पढ़ लें, ठीक है। और चलिए इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं कि पहला आइडेंटिटीज क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसी को हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इधर स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि उधर क्या में चल जाता है, तो रूट में चल जाता है, तो 1 माइनस क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर जी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 है तो 1 लिखेंगे, जबकि इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो गया, तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर इधर स्क्वायर है तो इधर जाके माइनस में रूट अंडर साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा। तो अभी आप लोग एक आइडेंटिटी देखें, फर्स्ट नंबर देखें, और इसको बाद हम लोग सेकेंड नंबर पर आते हैं कि सेकेंड नंबर क्या आता है। तो दूसरा सूत्र आपको याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, और बार बार जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका प्रयोग होगा, इसलिए इसको आप याद रखें। बहुत से बच्चे इसी सूत्र में गलती करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं, तो 1 इधर माइनस है तो जाके क्या हो जाता है प्लस, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसी को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर खत्म किया तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट अंडर में, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। इसी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि कॉट थीटा हो, ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो ध्यान दें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा गया है 1। हमको क्या करना है कि कॉट थीटा बराबर लिखना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस है तो इधर क्या हो गया माइनस में हो गया, जबकि इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो गया प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं 1। इसी को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं कि कॉट थीटा और क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं 1। अभी तक इसके बाद हम लोग तीसरा सूत्र पर आते हैं कि तीसरा सूत्र क्या है। सूत्र बोलने का मतलब यहाँ पर है कि तदात्म या निष्पत्तियाँ, आप समझें। तीसरा सूत्र पर आते हैं हम लोग, और तीसरा क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है,
कि यहाँ पर लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं तो 1, इधर नेगेटिव इधर जा क्या हो गया पॉजिटिव में, तो tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं तो रूट अंडर, इधर स्क्वायर है तो इधर जा क्या हो गया तो रूट अंडर 1 प्लस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि हम tan स्क्वायर थीटा और लिखना चाहते हैं तो tan स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं, इधर नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो गया नेगेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। इसी तरह से एक और लिख सकते हैं हम लोग कि tan थीटा और क्या लिख सकते हैं तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ तक आपको 3 को याद रखना है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में आते हैं और यहाँ पर लिखता है कि साइन थीटा, याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। इसका भी प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपको याद रखना है ये मल्टीप्लाई में होता है। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं कौशिक थीटा। इसी प्रकार से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1 तो 1 लिखेंगे, जबकि इधर ध्यान दीजिएगा कि साइन गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन थीटा। इसी प्रकार से 5 नंबर जो सूत्र है उसको याद रखना है आपको। 5 नंबर जो सूत्र है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये भी मल्टीप्लाई में होता है, तो याद रखें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिवाइड क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। इसी प्रकार से आगे हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो आपको अभी तक देखिए कि 5 सूत्र है, इसको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे जितना भी सूत्र बनता है ये भी आपको याद रहना चाहिए पूरा कंठस्थ। इसके बाद सेकेंड नंबर सूत्र जो है वहाँ से क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। बहुत से बच्चे इसमें एक क्या करते हैं कि जब भी कॉट के फॉर्मूला पूछता है तो यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसलिए आप इस सूत्र को 2 नंबर वाला को याद रखें अच्छी तरह से। तीसरा नंबर भी याद रखें, और ये तीसरा में ध्यान देना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। जबकि यहाँ 4 नंबर हम लोग देखें कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर कितना 1, ये भी किस तरह से होता है। 5 नंबर भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से 6 नंबर जो होता है सो आपको याद रखना है कि tan थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इससे भी एक सूत्र बना सकते हैं कि tan थीटा इधर इंटू है जाकर उधर क्या हो गया 1 बाई क्या कॉट थीटा। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा क्या tan थीटा। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए 6 नंबर। 2 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखें। और 7 नंबर जो सूत्र होता है इसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। याद रखेंगे, इसको सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है ठीक इसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बाई क्या लिखेंगे साइन थीटा। आप सबसे VVI जो है इसको हम लोग एक समझिए कि बम की तरह काम करता है tan थीटा और कॉट थीटा। जिस तरह से आप समझते हैं ना कि एक फटाका होता है, तो इस तरह से जो इधर वाला जो है सभी फटाका के रूप में काम करता है। लेकिन ये जो tan थीटा और कॉट थीटा है इस चैप्टर में बम की तरह आवाज़ करता है। तो इसको हम लोग जहाँ पर बोलेंगे, जिस तरह से हम बोलेंगे सोल्यूशन करने के लिए, आप उसी तरह से करें। आपको इस चैप्टर का मास्टर बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत से बच्चे लोग को क्या होता है कि इसी चैप्टर में दिक्कत होता है कि सर सिद्ध करने में हमको दिक्कत होता है, तो आप किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। आप मेरे वीडियो को लगातार रेगुलर देखें। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2 का ये पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होता है। आपके सामने एक सूत्र का लिस्ट लिखा गया है, आप इसको क्या करें कि याद रखें। आप जितना याद रखेंगे उतना बनाने में सुविधा होगा।
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होता है आपसे पूछा गया था। तो आपको याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो पहला का आंसर हुआ। जबकि दूसरा का भी आप ध्यान देंगे कि दूसरा के यहाँ पर पूछा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। ध्यान देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि tan के रूप में लिखें। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि आप देखें यहाँ पर एक लिखा गया है सूत्र कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको याद होना चाहिए, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, को साइन गामा के रूप में बदलें। साइन गामा के रूप में किस तरह से हम लोग जानेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लिखा गया कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह क्या है, गामा है, तो गामा हम लोग लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हुआ। यार प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें आपके, यदि अल्फा यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर गामा का मान पूछ रहा है, गामा के रूप में बदलें, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि आंकड़े अधूरे हैं। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन जो है से क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणीय अनुपात से भरे। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर आप थीटा का मान रख रहे थे वहाँ पर आपको किसका मान रखना है, तो ए का मान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर 3 का पहला क्या है। 3 का पहला में आपको बोला गया है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर ए का इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1, ध्यान दें, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन रूट है तो स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या हो गया होगा, कॉस थीटा। जबकि दूसरा में, इसी का दूसरा में जबकि क्या है, तीसरा का दूसरा में लिखा गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और हम लोग जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। और थीटा की जगह पे क्या है, ए है। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए का इस्तेमाल किया गया, तो हम लोग ये लिखेंगे 1। इतना का हम लोग मान जानते हैं कि क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आपको याद आता होगा कि कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा की जगह पे ए लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉसेक थीटा का मान क्या होता है। आपको याद होगा कि 1 बटा कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, साइन थीटा। तो तीसरा का तीसरा भी हम लोग अभी देखें। इसके बाद हम लोग तीसरा का ही 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको सूत्र याद रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और मेरे साथ बने हुए रहे। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लिखा गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन रूट है तो स्क्वायर खड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखना है, ए। इसी के बाद हम 3 का 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 3 के 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ध्यान देंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। आपको मान याद होगा, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन रूट लगा लेते इसलिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे और कॉस थीटा लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। आप ध्यान दें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसी के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। 3 का ही अगला क्वेश्चन नंबर पर, 3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे। लिखा गया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप ध्यान देते हैं कि रूट अंडर 1, ध्यान देंगे इसका हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों पर रूट है। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि रूट अंडर पे रूट अंडर लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर नीचे हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दें इधर स्क्वायर है, दो गो है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये वो निकल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला कॉट थीटा। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको याद होगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि 3 का जो 6 तक क्वेश्चन था उसको किस तरह से बनाया गया। आइए 3 के बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना है आपको कि इसमें आपको इधर टर्म ज़्यादा रहेगा, उधर से चलना है, तो ध्यान देना है कि इधर टर्म कितना है, ज़्यादा है, इसलिए इधर से चलेंगे। तो हम लोग लिखते हैं LHS। तो LHS क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस क्या है, साइन थीटा। आप यहाँ से एक सूत्र जानते थे कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का मान हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर a का मान जो हुआ सो 1 हुआ, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान जानते हैं, कितना जानते हैं, तो साइन थीटा। ध्यान देंगे इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, जबकि साइन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा को हमको कहाँ लाना है, कि सेक थीटा में लाना है। तो ध्यान देना है कि आपको कॉस थीटा बराबर याद रहना चाहिए फॉर्मूला, कि कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा में होता है, तो 1 बटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 बटा क्या, सेक थीटा, और इस पर स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जबकि सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया होगा। तो क्या आ गया हमको, RHS आ गया। तो लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसको हम लिख सकते हैं प्रूफ। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, मतलब जो भी मान सारणी आपको लिखाया गया था 0 से 90 डिग्री, आपको उसका प्रयोग नहीं करना है और बताना है किसका मान। तो हम लोग जानते हैं किसका मान बताना है, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस किसका मान, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का। ध्यान दें 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय मान सारणी का प्रयोग के बिना, मैंने उसका प्रयोग नहीं करना और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं कि 15 डिग्री का मान हम लोग बताया नहीं गया है, इसी उच्च कक्षा में आपको 15 डिग्री का मान निकालने के लिए बताया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग किस तरह से बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे बी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, और थीटा दोनों जगह क्या है, सेम है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो कितना आंसर हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको अभी आइए हम लोग 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के हो तो के का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। ध्यान दें, इसको सबसे पहले तो आपको दो को बराबर नहीं लिखना, दो सिंबल इक्वल का नहीं लिखना, या तो आप और लिखें या तो ये सिंबल का उपयोग करें। फिर लिखना है कि सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना बराबर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग मान जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आपको यहाँ पर। आइए इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे आते हैं, अगर किया था तो के लिखें।
इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इधर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर के लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह क्या हो गया। ध्यान दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बात समझ सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 हम लोग जानते थे। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1। दोनों पर अगर डिग्री सेम हो तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 बराबर। तो हम लोग तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि के बराबर कितना लिख सकते हैं, 1। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यहाँ पर के का मान 1 आया। 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको किस तरह से बनाना है, हम लोग सबसे पहले आपको लिखते हैं गिवन है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो दिया गया है साइन थीटा बराबर, ध्यान दें, साइन थीटा बराबर पी दिया गया है, एवं कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो क्यू दिया गया है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा, पी स्क्वायर प्लस क्या, क्यू स्क्वायर। ध्यान दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पी का मान हम लोग जानते हैं साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, जबकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। और क्यू का मान हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान दें, इसको पर स्क्वायर है तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना याद किए हैं, 1 होता है। तो ये आपका आंसर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डेट, और गिवन डेट में आपको क्या दिया गया है, तो लिखा गया है कि एक्स कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इसको हम लोग ध्यान दें कि इसको हम लोग सिर्फ क्या कर लेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको व्यक्त करेंगे। तो सिर्फ कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 1 बाई क्या हो गया, एक्स। और इसी में क्या दिया गया है, उसको जरा से देख लेते हैं। तो इसी में क्या दिया गया है कि वाई साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 1। वाई साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपन क्या लिख सकते हैं, वाई। तो यहाँ से हम लोग देखें कि कॉस थीटा और साइन थीटा को अलग अलग रूप में व्यक्त कर लिए। आपसे क्या पूछा है, तो पूछा टेन थीटा ही पूछा आपसे, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है, टेन थीटा। तो ध्यान दें कि हम बताए हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को किस रूप में बदल सकता है, तो टेन थीटा के फॉर्मूला होता है, याद रखिए, एक आइडेंटिटी होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर आप एक सूत्र याद रखें, आइडेंटिटी याद रखें, कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। इतना इम्पोर्टेंट है कि कहना नहीं है, इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है तो इस चैप्टर में। तो इसको आप याद रखें कि जहाँ भी आप tan और कॉट देखें तो इस सूत्र का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखें tan थीटा और हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस में दोनों में प्रयोग करना, तो साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं इतना बराबर tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान कितना है, तो 1 बटा क्या है, वाई है, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, वाई। जबकि कॉस थीटा का मान देखा जाए तो 1 बटा क्या है, तो एक्स है, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, एक्स। यहाँ से हम लोग किसका मान है, तो tan थीटा के। आइए इसके बाद हम लोग इस साइड आते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 बटा वाई, तो 1 बटा वाई। मोटी लाइन जब तोड़ेंगे बहुत, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो एक्स ऊपर चल के नीचे वाला। तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एक्स बटा क्या, वाई। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से आइए हम लोग 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे, तो गिवन डेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या, कि यदि cos a बराबर 100, ध्यान देना है आपको कि cos a बराबर क्या दिया गया है, x। इससे इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर x होगा वहाँ पर cos a लिख सकते हैं, या तो जहाँ पर cos a होगा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ऐसा बोला गया, तो sin a का मान x के पदों में ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं b है, sin a का ही मान पूछा है, तो sin a बराबर हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, रूट अंडर क्या जानते हैं, इधर स्क्वायर नहीं है तो रूट अंडर होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह पे कितना लेना है, a लेना है, क्योंकि ऊपर दिया गया है।
यहाँ से आपको समझना है कि 1 तो 1 लिखेंगे, जबकि कॉस ए का मान हम लोग जानते हैं, कॉस ए का मान x है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये आपको x के रूप में व्यक्त हो गया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसके रूप में बोला पहले, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि प्रश्न में कॉस बोलता है तो कॉस का सूत्र लगाते हैं। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पर 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया है उसको लिखने की कोशिश करना है। तो गिवन डेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन 77 डिग्री बराबर है, दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर x हो वहां पर साइन 77 डिग्री लिख सकते हैं, या साइन 77 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो दूसरा हम बोला कि कॉस 77 डिग्री का मान x के रूप में, x के रूप में तो बाद हमें ज्ञात कर लेंगे। आपसे पूछा क्या कॉस 77 डिग्री का मान, ध्यान देंगे कॉस 77 डिग्री बराबर हम लोग फॉर्मूला बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या बता सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना लेना है आपको 77 डिग्री, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री का मान हम लोग नहीं जानते, लेकिन साइन 77 डिग्री का मान कितना जानते हैं x, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ के बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या x स्क्वायर। तो अभी तक आप देखें कि 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग इसको किस तरह से सोल्यूशन करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन डेट लिखना है, और गिवन डेट में क्या लिखना है जो दिया गया है उसको। तो लिखा गया है एक्स कॉस ए बराबर कितना ले गया 1। तो हम अब जानते हैं कि यहाँ पर इसे क्या कर लेंगे, खाली सिर्फ अनुपात कर लेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉस ए दिखाई दे रहा है। तो इसको 1 अपॉन, इधर गुना में है, इधर गुना में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में। तो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई क्या लिख सकते हैं एक्स। इसी प्रकार से और इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि tan ए बराबर वाई, tan ए बराबर वाई। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि tan ए बराबर क्या दिखा गया है वाई, और ये सिर्फ अनुपात में ही है तो इसको कोई चेंजिंग करना नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है, तो पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान देंगे एक्स का मान आप जानते हैं कि एक्स का मान नहीं जानते हैं, तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते थे कि इसको से क्या कर सकते थे। तो यहाँ से आप x का मान कैसे निकाल सकते थे, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं। और यहाँ से y का मान हम लोग जानते थे tan a है, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान क्या था, तो 1 बटा क्या था cos a, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस y का मान हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं tan a, और इसका स्क्वायर था तो क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको याद होगा कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। आपको याद होना चाहिए, तो सेक थीटा लिखेंगे, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, जबकि इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको याद होगा एक सूत्र कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना आया 1। अभी हम लोग देखें कि किस तरह से 8 का सोल्यूशन किया जाएगा। इसको ध्यान देने, इसको सोल्यूशन करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा था। तो हम लोग को सबसे पहले एक्स का मान निकालना था, और किसका मान निकालना था वाई का मान निकालना था। तो वाई का मान तो दिया हुआ था, लेकिन एक्स का मान नहीं दिया गया था, तो एक्स का मान यहाँ पे निकाल दिया।